Hello friends, I welcome you at MK classes. Today I am going to discuss the important concept related to the clock. In my previous lecture I have discussed the angle based question. और सेकंड में मैंने डिस्कस किया था कि कब बोथ द हैंड मीन्स मिनट हैंड एंड द आवर हैंड लाई एग्जैक्टली ओवर वन अनदर आर फॉर्म एन एंगल ऑफ 0 डिग्री आर फॉर्म आर यू कैन से दैट फॉर्म एन एंगल ऑफ 0 डिग्री एंगल ऑफ 0 डिग्री। तो ये भी मैं आपके सामने डिस्कस कर चुका हूँ। और थर्ड लेक्चर में मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि दोनों मिनट हैंड और दूसरा आ गया आपका आवर हैंड, ये कब एक दूसरे के अपोजिट होंगे, या फिर यू कैन से दैट कि एक स्ट्रेट लाइन में होंगे, या यू कैन से दैट कि फॉर्मिंग एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। मतलब एट व्हाट पॉइंट ऑफ टाइम बोथ द मिनट हैंड एंड द आवर हैंड आर फॉर्मिंग एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। ऑल दीज आई हैव डिस्कस्ड इन माई प्रीवियस लेक्चर। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस एन इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट रिलेटेड टू द क्लॉक, और यू कैन से दैट कि वो मोस्टली एग्जामिनर उसके ऊपर भी क्वेश्चंस पूछता है। तो उसमें मैं आपके सामने ये डिस्कस करूंगा कि व्हेन बोथ द हैंड्स, जब भी मैं बोथ द हैंड्स की बात करता हूं तो आपके माइंड में एक ही चीज़ आनी चाहिए, मीन्स मिनट हैंड और साथ में आपके आवर हैंड। तो व्हेन बोथ द हैंड्स यू कैन से दैट आर एट राइट एंगल, मतलब दोनों हैंड्स ऑफ क्लॉक जो हैं वो दोनों एक दूसरे के राइट एंगल में कब होंगे, कब वो राइट एंगल बना रहे होंगे। ठीक है, मिनट हैंड और आवर हैंड, मतलब इस तरीके से। ठीक है, तो जब देखिए बात आ जाएगी राइट एंगल की क्लॉक के क्वेश्चंस में, तो आपके पास दो आंसर्स आते हैं, बिकॉज देर आर टू पॉसिबिलिटीज। देखिए अगर सपोज मेरे पास ये आवर हैंड है, ये क्या है आपका आवर हैंड है, ये 1 पे है, 2 पे है, 3 पे है, 4 पे है, कहीं पे भी है। तो जब आप इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली इसके अगर परपेंडिकुलर आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो देखिए यहां पे भी राइट एंगल बन रहा है और यहां पे भी राइट एंगल बन रहा है। तो मीन्स यू कैन से दैट कि दो पॉसिबिलिटी यहां पे जनरेट होती हैं, और यही दो पॉसिबिलिटीज को आपने फाइंड आउट करना और वही आपका आंसर होगा। तो आपको चाहे ये वाला दिया होगा चाहे ये वाला दिया होगा, जो दिया होगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया कि थर्ड जो आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं आपके साथ, वो ये है कि व्हेन बोथ द हैंड्स ऑफ क्लॉक, दैट इज द मिनट हैंड एंड द आवर हैंड आर एट राइट एंगल, ठीक है, आर फॉर्मिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो वो कब मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ये मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन इसके लिए माय डियर स्टूडेंट्स आपको 3 पॉइंट्स याद रखने हैं। ठीक है, 3 पॉइंट्स और इंपॉर्टेंट। ठीक है, कौन कौन से 3 पॉइंट है? फर्स्ट ऑफ ऑल आप ड्रा करेंगे, जब भी क्वेश्चन पूछा होगा तो आप आवर हैंड को ड्रा करेंगे। ऑलरेडी बता चुका हूं कि आवर हैंड जो है ये स्मॉलर इन लेंथ होती है और मिनट हैंड आपकी बिगर इन लेंथ होती है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और मैंने ये भी कहा था कि इस एनालॉग क्लॉक को टोटल 12 सेक्टर्स हैं या 12 पार्ट्स हैं, एंड ईच पार्ट इज अराउंड 30 डिग्री, और जब हम उन सब को सम करेंगे तो इट बिकम 360 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपने ड्रा करना है आवर हैंड। सेकंड चीज़ यहाँ पे जो आपने करनी है, ड्रा करनी है एक परपेंडिकुलर लाइन, ड्रा अ परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, ये परपेंडिकुलर का चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, परपेंडिकुलर लाइन भी आपने ड्रा करनी है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, मतलब जब भी आपने आवर हैंड ड्रा किया है, चाहे आपने ऐसे किया तो उसकी बिल्कुल आपने परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रा करनी है, चाहे आपने ऐसे आवर हैंड ड्रा किया तो बिल्कुल परपेंडिकुलर, चाहे ऐसे है तो बिल्कुल परपेंडिकुलर उसके। ठीक है ना, तो मैं आपको आगे बताऊंगा। और थर्ड पॉइंट फिर आपका वही होगा कि आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है आंसर्स, फाइंड करना है आंसर, बिकॉज आपके पास दो पॉसिबिलिटी जनरेट होंगी, एक पॉसिबिलिटी 1 और एक पॉसिबिलिटी 2। एक मैं इसको एक बार फिर से बता देता हूं 1 मिनट के अंदर अंदर कि यहाँ पे इस क्लॉक के इस लेक्चर में मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि कब दोनों हैंड्स जो होंगे, मिनट हैंड और आवर हैंड, वो दोनों 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, या कब वो दोनों एक दूसरे के राइट एंगल पे होंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपने आवर हैंड को ड्रा करना है। सपोज ये क्लॉक है तो यहाँ पे ये आपका 12 है, ये आपका 6 है, ये आपका 3 है, ये आपका 9 है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 इस तरीके से। तो जब सपोज देखिए ये 3 पे आपका अगर आवर हैंड है, ठीक है, आपका आवर हैंड कहाँ पे है, 3 पे है, तो मैं बिल्कुल इसके एग्जैक्टली जब मतलब आप कहते हैं कि परपेंडिकुलर में मैं इसकी एक लाइन ड्रा करूंगा, तो देखिए यहाँ पे ये तो आ जाएगा 12 पे और यहाँ पे इसकी 6 पे। मतलब मिनट हैंड अगर मैं बात करूंगा तो मिनट हैंड इसकी 12 पे होगी तो तब भी 90 डिग्री एंगल बनेगा, तब भी राइट एंगल बनेगा। लेकिन अगर मिनट हैंड 6 पे होगी तो तब भी आप देखिए कि एंगल जो है राइट एंगल बनेगा। ठीक है, आवर हैंड और मिनट हैंड के, तो यही दो पॉसिबिलिटीज को हम चेक करेंगे और हमारा आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो इसका भी वही वैसे आपने करना, बस 55 इज इक्वल टू 60, जो मैं ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुका हूं। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको एक क्वेश्चन की हेल्प से देखते हैं। मैं 3 से 4 क्वेश्चन इसके ऊपर भी डिस्कस करूंगा, तो आई होप इसके रिगार्डिंग फिर आपको कोई भी डाउट जो है वो नहीं रहेगा। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लिखते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन 1 कि एट व्हाट टाइम या एट
4 to 5 o'clock, at 4 to 5 o'clock, when two hands are right angle to each other, right angle to each other, ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन शार्ट ज़्यादा ही हो गया, ठीक है ना। व्हेन टू हैंड्स ऑफ क्लॉक आर राइट एंगल टू ईच अदर, आपको समझ आ जानी चाहिए, बस ये चीज़ ज़रूरी है, ठीक है। तो अब देखिए एट 4 to 5 o'clock के बीच की बात है ना, तो यहाँ पे मैं अगर ये क्लॉक ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, ये एनालॉग क्लॉक हो गई, तो यहाँ पे आपको पता है 12 हो गया, यहाँ पे आपको पता है 6 हो गया, यहाँ पे आपको पता है 3 हो गया, और यहाँ पे आपको पता है 9 हो गया, यहाँ पे 1 2, ठीक है, 1 और 2 3 4, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 5 6 7 और 8 9 देन 10 एंड देन 11, ये आ गया। अब क्वेश्चन में ये पूछा हुआ कि एट 4 to 5 o'clock के बीच में, 4 और 5 के बीच में, तो आप अपना और हैंड जो है वो 4 और बीच के में ड्रा कर लीजिए। आपने ये 4 और 5 के बीच में आपने और हैंड जो था वो ड्रा कर लिया। जब आपने 4 और 5 के बीच में और हैंड ड्रा कर लिया है, तो इसके एग्जैक्टली जब आप परपेंडिकुलर कोई लाइन ड्रा करेंगे तो वो ये आ जाएगी, ठीक है ना, वो ये लाइन आ जाएगी आपकी, ठीक है। तो बिल्कुल इसके एग्जैक्टली अगर मैं अपोजिट लाइन ड्रा करूंगा माय डियर फ्रेंड्स, तो वो ऐसे आ जाएगी, ठीक है। तो अब देखिए ये तो आपका और हैंड था, और ये आ जाएगा आपका मिनट हैंड। आपका मिनट हैंड अगर यहाँ पे भी होगा तब भी आपका राइट एंगल बनेगा, अगर मिनट हैंड यहाँ पे भी होगा तब भी आपका राइट एंगल जो होगा वो बनेगा। तो मीन्स यू कैन से दैट कि दो पॉसिबिलिटी जनरेट हो रही हैं यहाँ पे। तो हम दोनों को जो है वो दोनों का आंसर चेक करेंगे, देखेंगे फिर ऑप्शन में कौन सा दिया है वही हमारा राइट होगा, ठीक है। तो मैं आप देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। मैंने लिखा 55 इज इक्वल टू 60। अब आप अगर मुझे यहाँ पे पूछेंगे कि क्यों 55 इज इक्वल टू 60, तो ऑलरेडी मैं जितने भी लेक्चर मैंने अपने क्लॉक पे लिए हैं सब में मैंने बताया है कि 55 स्पेसिस आर गेन्ड बाय द मिनट हैंड इन द 60 मिनट्स, ठीक है, इन द 60 मिनट्स। तो अब यहाँ पे देखिए 55 इज इक्वल टू 60। अब अगर मैं फर्स्ट पॉसिबिलिटी की बात करता हूँ, तो देखिए एट राइट एंगल मतलब कितने स्पेसिस मिनट हैंड गेन करेगी, उसके बाद किसी वन पर्टिकुलर टाइम पे वो एग्जैक्टली राइट एंगल बनाएगी और हैंड के साथ। तो देखिए 5 स्पेसिस गेन करने के बाद किसी एक पर्टिकुलर स्पेस पे 1 2 3 4, मैंने कहा था 5 स्पेसिस होती हैं, तो यहाँ पे 5 स्पेसिस हैं। तो ये 5 स्पेसिस गेन करने के बाद मिनट हैंड यहाँ पे मैं ऐसे बनाता हूँ, ठीक है, थोड़ा बड़ा करके बनाता हूँ। सपोज यहाँ पे आ जाएगा आपका 12, यहाँ पे सपोज आ जाएगा आपका 1, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 2। तो यहाँ पे 1 2 3 4 ये 5 स्पेसिस तो इसने मिनट हैंड ने आपने गेन कर ली। उसके बाद 1 2 3 और 4, इस 4 स्पेसिस के टाइम पे किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वो एग्जैक्टली जो है वो राइट एंगल बना रही होगी, ठीक है ना। ये आपका और हैंड, ये आपका मिनट हैंड, और यहाँ पे इन दोनों के बीच में राइट एंगल बन रहा होगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है कि किस पर्टिकुलर पॉइंट पे, किस पर्टिकुलर स्पेस पे वो राइट एंगल बना रही है। तो आफ्टर कितने स्पेसिस गेन करने के बाद, 5 स्पेसिस गेन करने के बाद किसी पॉइंट पे वो राइट एंगल बनाएगी, तो हम लिख लेंगे 5 इज इक्वल टू एक्स, 5 इज इक्वल टू एक्स। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, अब सिंपल हम लिखते हैं x इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 60 इंटू 5, और डिवाइडेड में आ जाएगा आपका 55। तो ये देख लीजिए, ये आ जाएगा आपका 60 डिवाइडेड बाई 11, ठीक है। और आप इसको, ये भी आपका आंसर हो सकता है, ये भी आपका आंसर हो सकता है, और अगर मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 5 बाई 11 पास्ट 4 आपका आंसर आ जाएगा, पास्ट 4 आंसर आ जाएगा। ये 5 बाई 11 कैसे आया, आप 60 को 11 के साथ कर लेंगे, तो 11 5 आर 55, तो ये आ जाएगा आपका 5, तो 5 बाई 11 ये आपका पास्ट 4 आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी तो आपके पास ये हो गई, ये भी आपके ऑप्शंस में दिया हो सकता है, ये भी आपके ऑप्शंस में दिया हो सकता है। अगर तो ये दिया है तो आपको ये भी करने की जरूरत नहीं है। देखिए जस्ट इमेजिन करिए आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आप 30 सेकंड में भी कर लेंगे, क्योंकि आपको पता है अच्छा इसमें राइट एंगल निकालना, तो सर ने ये बताया था कि कैसे इसको करना, 55 इज इक्वल टू 60 क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाना, ठीक है। लेकिन सेकंड पॉसिबिलिटी भी है माय डियर फ्रेंड्स। देखिए एक तो ये राइट एंगल पे होगा आफ्टर गेनिंग द 5 स्पेस, लेकिन दूसरा ये राइट एंगल पे कब आ रहा है, जब यहां से ये मिनट हैंड आपकी चलेगी तो आफ्टर गेनिंग यहां 7 तक, तो मतलब 35 स्पेसिस। तो मैं यहां पे लिखता हूं सेकंड पॉसिबिलिटी, ये थी मेरे पास फर्स्ट पॉसिबिलिटी। सेकंड पॉसिबिलिटी में 55 इज इक्वल टू 60, और उसके बाद यहाँ 7 तक जब आएगा तो 7 के बाद किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे वो जाके तो राइट एंगल बनाएगा। तो मैं लिखूंगा 35 इज इक्वल टू एक्स, 35 इज इक्वल टू एक्स। तो अब एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास देन 60 इंटू 35, तो डिवाइडेड में आ जाएगा आपका 55। आई होप ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो अब अगर मैं इसको भी करूंगा तो ये 7
1 और यहाँ पे भी आ जाएगा आपका 11। और अब इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 7 6 42 है ना, 42 आ जाएगा। तो 420 डिवाइडेड बाय आ जाएगा आपका 11। तो दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। लेकिन अगर ये वाला आंसर भी हो सकता है आपके ऑप्शन में, ये वाला आंसर भी हो सकता है, तो दोनों में से आप देख लीजिए, जो होगा वही आपका आंसर होना है। आपने दोनों चेक करना है। और अगर ये भी नहीं दिया है, ये भी नहीं दिया है, ये भी नहीं दिया है, तो आप इसकी भी फिर फ्रैक्शंस देख लें। तो ये इसकी फ्रैक्शन जब आप निकालेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शंस में देखेंगे तो ये आ जाएगा 38 2/11 पास्ट 4 आपका आंसर आ जाएगा। पास्ट 4 आपका आंसर माय डियर स्टूडेंट्स आपका आ जाएगा। तो दोनों पॉसिबिलिटी आपको चेक करनी है। मैंने आपको समझाया है, आप सेपरेट अच्छे से इन पॉइंट्स को जॉट डाउन कीजिए, इनको नोट कीजिए, ताकि ये आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे। ठीक है, एक बार आप अभी इसको देख लेंगे और एक पेपर से एक बार इसको पहले से 2 दिन पहले देख लेना, तो आप डेफिनेटली अगर क्लॉक के ऊपर क्वेश्चन आएगा तो आप इसको कर लेंगे। ठीक है, हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। क्वेश्चन है एट व्हाट टाइम बिटवीन 7 o'clock and 8 o'clock will both the hands, ठीक है, both the hand means minute hand and the hour hand of clock be at राइट एंगल। ठीक है, बी एट राइट एंगल। ठीक है, तो अब देखिए आपने कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले तो आपने ये देखना आपको टाइम कौन सा पूछा है, 7 और 8 के बीच में पूछा है ना, आपको यही पूछा 7 और 8 के बीच में आपको टाइम पूछा हुआ है। तो आपने बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है, उसके एग्जैक्टली आपने एक परपेंडिकुलर लाइन जो है वो ड्रॉ कर देनी है। तो आप बना लीजिए। आप यहाँ पे हम बना लेते हैं, एक आ जाएगी आपकी क्लॉक, यहाँ पे आ जाएगा 12, यहाँ पे आ जाएगा आपका 6, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 9, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9 देन 10 और ये आ जाएगा आपका 11। अब यहाँ पे 7 और 8 ओ क्लॉक के बीच में, तो यहाँ पे सपोज ये 12 ये 6 और यहाँ पे आ जाएगा सपोज आपका बीच में। ठीक है, तो अब 7 और 8 के बीच में आप अपनी और हैंड को ड्रॉ कर लीजिए। मैंने आपको 3 पॉइंट बताए थे कि फर्स्ट पॉइंट आपको क्या करना है, और एंड ड्रॉ करना है। सेकंड आपको क्या करना है, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है उस और एंड के। और थर्ड जो है फिर आपको आंसर देखना है, लेकिन आंसर दोनों पॉसिबिलिटी का, P1 का भी और P2 का भी पॉसिबिलिटी, ये 3 पॉइंट है। तो फर्स्ट देखिए मैं आप कैसे करूंगा इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होगा। मैंने सबसे पहले क्या किया, 7 और 8 o'clock के बीच में मैं और हैंड को ड्रॉ कर लूंगा। तो जब मैंने यहाँ पे ये और हैंड को ड्रॉ कर लिया 7 और 8 के बीच में, अब उसके एग्जैक्टली या यू कैन से दैट कि एक परपेंडिकुलर मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो जब मैं एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूंगा तो ये लाइन कुछ इस तरीके से बन जाएगी, ये लाइन आपकी कुछ इस तरीके से बन जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे भी आपका एंगल बनेगा, यहाँ पे भी थोड़ा सा टेढ़ा हो सकता है क्योंकि मैं इसको हैंड के साथ ही बना रहा हूं। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे ये भी आपका एंगल 90 डिग्री होगा, ये भी आपका एंगल मतलब राइट एंगल बना रहा होगा। तो अब ये आपका आ जाएगा और हैंड, ये मिनट हैंड या ये भी मिनट हैंड। अब दो पॉसिबिलिटी तो जनरेट हो रही है ना, कि एक तो मिनट हैंड तब जब राइट एंगल बना रहा है जब वो 4 स्पेसिस को गेन कर लेगा। ठीक है ना, ये 5 5 5 5 तो मतलब 5 4 20 हो जाएगा, मतलब जब वो 20 स्पेसिस को गेन कर लेगा उसके बाद किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वो राइट एंगल बनाएगा। और दूसरा तब बनाएगा कि जब वो 10 तक पहुंच जाएगा, तो मतलब 50 स्पेसिस, हर एक स्पेस 5 के बाद आती है ना, तो 10 के बाद मतलब टोटल ये 50 स्पेसिस गेन कर लेगा, उसके बाद कहीं जाके तो वो राइट एंगल बनाएगा। तो अब अगर मैं देखिए मैं इसको कैसे करूंगा, वही 55 इज इक्वल टू 60, 55 इज इक्वल टू 60। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी मेरे पास जो थी, मैं यहाँ पे P1 लिखता हूँ। फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगा आपका, 20 इज इक्वल टू एक्स। वाई 20? बिकॉज आफ्टर गेनिंग द 20 स्पेसिस किसी वन पर्टिकुलर पॉइंट पे ये मिनट हैंड इस और हैंड के साथ राइट एंगल बनाएगा। इसको अभी के लिए भूल जाइए, आप इसको आप भूल जाइए, सिर्फ ये वाला देखिए। तो ये 20 पे जाके 20 स्पेसिस गेन करने के बाद किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, थोड़ा ऐसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है, थोड़ा मुझे टेढ़ा लग रहा है, ऐसा भी हो सकता है, तो ये एंगल बना सकता है। ठीक है, तो अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर देन आ जाएगा 60 इंटू 20 डिवाइडेड बाई आ जाएगा आपका 55। तो ये 4, ये आ जाएगा आपका 11, तो 6 4 ज़ा 24,
240 डिवाइडेड बाई 11, यही आपका आंसर होगा। नहीं तो आप मिक्स फ्रैक्शन में देखेंगे तो इट बिकम्स 240 डिवाइडेड बाई, अगर आप 11 देखेंगे तो 11 2 जार 22, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 0, और 11 1 जार 11, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 9, तो मतलब 21 9 बाई 11 पास्ट 7, दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर, ठीक है, ये दोनों। लेकिन अगर हम पॉसिबिलिटी सेकंड की बात करेंगे, पॉसिबिलिटी सेकंड की बात करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, तो सेकंड पॉसिबिलिटी होगी कि आफ्टर गेनिंग द 10, आफ्टर गेनिंग द 50 स्पेसिस, मिनट हैंड जो होगी, अब मैं अगर मैं इसको इरेज कर देता हूं तो ये आपका आर हैंड था, तो यहाँ पे ये एंगल बनाएगा, ठीक है ना, आपका कुछ राइट एंगल बनाएगा। तो यहाँ पे अब देखिए कि आफ्टर गेनिंग हाउ मच स्पेसिस, 50 स्पेसिस, तो मैंने वहां पे वैसे ही लिखूंगा 55 इज इक्वल टू 60, देन 50 इज इक्वल टू x, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा माय डियर फ्रेंड्स। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, तो x इज इक्वल टू 60 इंटू 50, और डिवाइडेड में आ जाएगा आपका 55, तो ये आ जाएगा आपका 10, ये आ जाएगा आपका 11, तो 6 को 10 के साथ करूंगा तो 600 डिवाइडेड बाय आपका आ जाएगा 11, x इज इक्वल टू, दिस इज योर आंसर। अदरवाइज आप फ्रैक्शंस में, मिक्स फ्रैक्शन में देखेंगे तो इट बिकम्स 54, ठीक है, 54 6 बाई 11, पास्ट आ जाएगा आपका 7, पास्ट आ जाएगा आपका 7। तो दोनों पॉसिबिलिटी, ये आंसर भी गिवन हो सकता है, ये आंसर भी आपके ऑप्शंस में हो सकता है, नहीं तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, जो भी आपको दोनों निकालने हैं। इट विल टेक ओनली, मतलब यू कैन से दैट 40 to 50 सेकंड्स आपको ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में लगेंगे, अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। मुझे लगता है कि इसमें तो कोई आपको डाउट नहीं रहा होगा। अगर आपने इन लेक्चर्स को अच्छे से वॉच किया है तो मुझे लगता है कि इसमें कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं रही होगी। और मैं आपसे ये भी कहूँगा कि आप इन लेक्चर्स को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। जो भी बच्चे JKPSC के लिए तैयारी कर रहे हैं या किसी भी स्टेट के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, या इनफैक्ट 2024 UPSC 2024 की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए क्लॉक का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपने उन फ्रेंड्स के भी साथ शेयर कीजिए। तो एक और एग्जाम्पल मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, तो उसके बाद मुझे लगता है कि अब इसमें आपको कोई भी जो है वो डाउट या परेशानी जैसी वाली कोई बात नहीं रहेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा। सपोज आप मुझे बताइए कि 10 और 11 ओ क्लॉक के बीच में, ठीक है, 10 और 11 ओ क्लॉक के बीच में कब दोनों, मतलब मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में राइट एंगल बनेगा। क्या बनेगा? राइट एंगल बनेगा। तो आप सिंपल से देखिए, आप ये क्लॉक बना लीजिए, ये क्लॉक बना लिया आपने, तो ये आ जाएगा आपका 12, ये आ जाएगा आपका 6, ये आ जाएगा आपका 3, ये आ जाएगा माय डियर फ्रेंड्स